जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीताराम हिंदी शिक्षाप्रद कहानियां पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक कहानी जो रहस्य, रोमांच और सस्पेंस से भरी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किस्मत का करिश्मा बहुत पुराने समय की बात है। मगध देश की राजधानी पाटलिपुत्र में एक अत्यंत धनवान सेठ धनीराम अपने परिवार के साथ रहता था। वह न केवल संपत्ति में धनी था बल्कि अपनी ईमानदारी और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध था। सेठ के पास असंख्य सोने चांदी के बर्तन, महंगे रत्नों से जड़ी तिजोरियां और बड़े बड़े व्यापार थे। उसकी गिनती मगध के सबसे अमीर व्यापारियों में होती थी। सेठ धनीराम के दो पुत्र थे, बड़ा पुत्र नरेश और छोटा पुत्र सुरेश। दोनों ही बचपन से ही ऐशो आराम में पले बढ़े थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। नरेश शांत, समझदार और कर्मठ था, जबकि सुरेश आलसी, लापरवाह और अहंकारी स्वभाव का था। भाग्य का खेल शुरू होता है। सेठ धनीराम की उम्र अब ढलान पर थी, इसलिए उसने अपने व्यापार की जिम्मेदारी नरेश को सौंपने का निर्णय लिया। सुरेश को भी व्यापार में हाथ बंटाने के लिए कहा गया, लेकिन उसे व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। उसे बस अपने शौक पूरे करने और दोस्तों के साथ मौजमस्ती करने में आनंद आता था। एक दिन सेठ धनीराम ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरे पास जो भी धन संपत्ति है वह तुम्हारी है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को अपने भाग्य की परीक्षा देनी होगी। नरेश और सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, कैसी परीक्षा पिताजी? सेठ मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दूंगा। इस 1 वर्ष में तुम दोनों को अपने अपने तरीके से व्यापार करके धन कमाना होगा। जो भी अधिक धन कमाएगा वही मेरे पूरे व्यापार और संपत्ति का उत्तराधिकारी बनेगा। नरेश को अपने पिता के इस निर्णय से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा मेहनत पर विश्वास करता था। लेकिन सुरेश को यह चुनौती बहुत कठिन लगी। उसे तो बिना मेहनत किए ही सब कुछ चाहिए था। नरेश की मेहनत और ईमानदारी। नरेश ने अपनी बुद्धि और मेहनत से व्यापार को आगे बढ़ाना शुरू किया। वह दिन रात परिश्रम करता, अपने कर्मचारियों का सम्मान करता और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखता। धीरे धीरे उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा और उसकी पहचान एक कुशल व्यापारी के रूप में होने लगी। एक दिन नरेश ने देखा कि बाजार में एक गरीब बढ़ी अपने बनाए हुए सुंदर लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, लेकिन कोई उन्हें खरीद नहीं रहा था। नरेश को उसके खिलौने बहुत पसंद आए और उसने बढ़ी से कहा, तुम मेरे लिए और भी खिलौने बना सकते हो। बढ़ी ने खुशी खुशी हामी भरी। नरेश ने उसे उचित मजदूरी देकर उससे ढेर सारे खिलौने बनवाए और फिर उन्हें अपने व्यापार में शामिल कर लिया। देखते ही देखते उसके बनाए खिलौने पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गए और नरेश का व्यापार और भी बढ़ गया। सुरेश की चालाकी और आलस्य वहीं दूसरी ओर। सुरेश को मेहनत करने में कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा कि कोई आसान तरीका निकाला जाए जिससे वह जल्दी से अमीर बन सके। उसने अपने कुछ चालाक दोस्तों से सलाह ली। उसके एक दोस्त ने सुझाव दिया, तुम जुआ खेलो, अगर किस्मत अच्छी रही तो एक ही रात में अमीर बन सकते हो। सुरेश को यह विचार बहुत पसंद आया। उसने अपने पिता से मिली संपत्ति को दांव पर लगाना शुरू कर दिया। पहले कुछ दिनों तक वह भाग्य के सहारे कुछ धन जीतता गया, लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक रात जब वह जुए में पूरी तरह डूब चुका था, तो उसने अपनी पूरी बची हुई संपत्ति भी दांव पर लगा दी। दुर्भाग्य से वह सब कुछ हार गया। अब उसके पास न तो धन बचा था और न ही कोई सहारा। किस्मत का करिश्मा। समय बीतता गया।
पूरे 1 साल बाद सेठ धनीराम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनकी मेहनत का परिणाम जानना चाहा। नरेश ने गर्व से कहा, पिताजी, मैंने अपनी मेहनत से व्यापार को दुगुना कर दिया है और अनेक नए ग्राहक बनाए हैं। लेकिन जब सुरेश की बारी आई तो वह सिर झुकाकर खड़ा हो गया। सेठ धनीराम ने क्रोध से पूछा, बोलो सुरेश, तुमने क्या किया? सुरेश ने कांपते हुए जवाब दिया, पिताजी, मैंने जुए में सब कुछ खो दिया। सेठ धनीराम को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने नरेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और कहा, याद रखना बेटा, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। सुरेश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने ही हाथों से अपनी किस्मत बर्बाद कर ली थी। सेठ धनीराम ने अपने बेटों नरेश और सुरेश को 1 साल की परीक्षा दी थी। नरेश ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से व्यापार को दुगुना कर दिया, जबकि सुरेश ने जुए में अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अंत में धनीराम ने नरेश को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन क्या सुरेश अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या भाग्य उसे दूसरा मौका देगा? आइए जानते हैं सुरेश की दुर्दशा। सुरेश, जो कभी महलों में रहता था, अब एक फटेहाल इंसान बन चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए। उसके दोस्त जो जुए के दिनों में उसके साथ थे, अब उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे। जो लोग कल तक उसकी चापलूसी करते थे, वही अब उसे अपमानित कर रहे थे। एक दिन भूख से तड़पते हुए सुरेश सड़क किनारे बैठा था। तभी एक भिखारी उसके पास आया और बोला, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ इस हालत में क्यों बैठे हो? सुरेश ने गहरी सांस ली और कहा, मैं कभी बहुत अमीर था, लेकिन मैंने अपनी सारी दौलत जुए में खो दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। भिखारी हंसते हुए बोला, बेटा, अमीरी और गरीबी कुछ नहीं होती। असली दौलत मेहनत है। अगर तुम चाहो तो फिर से अपना भाग्य बदल सकते हो। सुरेश ने आश्चर्य से भिखारी की ओर देखा और पूछा, कैसे? भिखारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक प्रेरणादायक कहानी। भिखारी ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था जो बहुत अमीर था, लेकिन उसने भी तुम्हारी तरह जुए में अपनी सारी संपत्ति खो दी। जब वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया तो उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। उस व्यक्ति ने साधु की बात मानी और मेहनत से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और कुछ ही वर्षों में वह पहले से भी अधिक अमीर बन गया। सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, फिर क्या हुआ? भिखारी ने जवाब दिया, फिर उसने कभी भी आसान रास्तों की तरफ नहीं देखा और न ही जुए जैसे बुरी आदतों में पड़ा। अब तुम सोचो, तुम्हें क्या करना चाहिए? सुरेश की नई शुरुआत। भिखारी की कहानी सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगर वह व्यक्ति मेहनत करके दोबारा अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? सुरेश ने खुद को संभाला और काम की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन पाटलिपुत्र में कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि वह एक आलसी और जुआरी व्यक्ति है। थक-हार कर वह एक पुराने लकड़ी के कारखाने में पहुंचा, जहां बढ़ी लोग काम कर रहे थे। उसने बढ़ी के मालिक से विनती की, मुझे काम दे दीजिए, मैं बहुत मेहनत करूंगा। मालिक को पहले तो उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि इसे एक मौका देना चाहिए। सुरेश ने वहां पूरी ईमानदारी से काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने लकड़ी तराशने और सुंदर खिलौने बनाने की कला सीख ली। कुछ ही महीनों में वह एक कुशल कारीगर बन गया।
नरेश और सुरेश की मुलाकात। इसी दौरान नरेश अपने व्यापार के सिलसिले में उसी कारखाने में आया। जब उसने देखा कि उसका भाई सुरेश वहां मेहनत कर रहा है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सुरेश से पूछा, भाई तुम यहाँ इस हाल में क्यों हो? सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, भैया मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं मेहनत से अपना भाग्य खुद बनाना चाहता हूँ। नरेश ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, भाई अगर तुमने सच में अपनी गलतियों से सीख ली है तो मैं तुम्हें अपने व्यापार में साझेदार बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें कभी भी मेहनत और ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना होगा। सुरेश की आंखों में आंसू थे। उसने कृतज्ञता से कहा, भैया अब मैं कभी भी आसान रास्तों की तलाश नहीं करूंगा। मेहनत ही मेरा असली भाग्य है। कहानी से सीख, कुछ वर्षों बाद सुरेश भी एक सफल व्यापारी बन गया और उसने अपने अनुभव से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। उसने सीखा कि भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य का करिश्मा केवल मेहनती और सच्चे इंसानों के लिए होता है। जो लोग शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं वे अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर देते हैं।